नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते ही इंसान का शरीर अचानक बदलने क्यों लगता है? कुछ ही दिनों में चेहरे पर झुर्रियां, बालों का तेजी से बढ़ना और आंखों में ऐसी थकान जैसे किसी ने वर्षों की उम्र एक साथ दे दी हो। क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही कोई कैलाश के आसपास पहुंचता है, कंपास घूमने लगता है, जीपीएस लोकेशन गायब हो जाती है, ड्रोन हवा में ही गिर जाते हैं और नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह जवाब दे देते हैं? दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, जहां इंसान मौत को हराकर पहुंच चुका है, एवरेस्ट, K2, अन्नपूर्णा, लेकिन 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश, कोई उसकी चोटी को छू भी क्यों नहीं पाया? क्या यह सिर्फ एक पर्वत है या फिर कोई ऐसी शक्ति जिसने इसे अब तक अछूता बनाए रखा है? क्या सच में कैलाश अंदर से खोखला है? क्या उसके भीतर छिपी है रहस्यमयी शंभाला नगरी, जहां समय रुक जाता है? क्या कैलाश के भीतर हजारों वर्षों से अमर चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा, हनुमान और परशुराम रहते हैं? और क्या समय का प्रवाह वहां धीमा पड़ जाता है? क्यों यात्री कैलाश के पास रात में ओम की गूंज और डमरू जैसी ध्वनि सुनने का दावा करते हैं? क्या यह सिर्फ हवा की आवाजें हैं या किसी दिव्य शक्ति का संकेत? नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में क्यों कैलाश की परछाई ध्यानमग्न योगी जैसी दिखाई देती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कोई गहरा संकेत? क्यों वहां विशाल यति के पैरों के निशान मिलने के दावे होते हैं? भारतीय सेना ने जो तस्वीरें साझा की थी, वे किसकी थी? क्यों आज तक कोई हेलीकॉप्टर कैलाश के ऊपर स्थिर नहीं रह पाता? और क्यों चीन का मिशन चोटी से पहले ही लौटने को मजबूर हो गया? क्यों मानसरोवर झील हमेशा शांत और स्थिर रहती है, जबकि ठीक उसके पास मौजूद खारा राक्षस ताल हमेशा तूफानी और अशांत रहता है? महाभारत के अनुसार पांडव मोक्ष की यात्रा के लिए कैलाश की ओर गए थे, फिर एक एक करके वे रास्ते में क्यों गिरते गए? आखिर ऐसा क्या था कि सिर्फ युधिष्ठिर ही अंत तक पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कैलाश में ऐसी कोई शक्ति है जिसे आज तक विज्ञान भी समझ नहीं पाया? दोस्तों, आज हम खोलने जा रहे हैं कैलाश पर्वत के 31 सबसे गहरे और चौंकाने वाले रहस्य, ऐसी जानकारी जो एक साथ इतिहास, भूगोल, विज्ञान और अध्यात्म चारों को हिला देती है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर अध्याय के साथ रहस्य और गहरा होता जाएगा। अध्याय 1, कैलाश पर कोई चढ़ क्यों नहीं सकता? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा, 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश सिर्फ 6,638 मीटर, फिर भी आज तक कोई भी व्यक्ति उसकी चोटी पर खड़ा नहीं हो पाया। या तो रास्ते में अचानक बूढ़ा दिखने लगा, या शरीर ने जवाब दे दिया, या फिर वापस लौटकर कभी सामान्य जीवन में नहीं आ पाया। 1930 की सबसे प्रसिद्ध घटना, एक ब्रिटिश टीम सिर्फ 8 दिनों में ऐसे दिखने लगी जैसे 8 साल बीत गए हों। वे लौट तो आए, लेकिन 2 साल के भीतर एक एक कर सभी की मृत्यु हो गई। रूसी पर्वतारोही सर्गेई छोटी के बेहद करीब पहुंचे, लेकिन दिल की धड़कन अचानक से बेकाबू हो गई। शरीर ने जैसे आदेश दिया, अब आगे मत बढ़ो। नीचे उतरते ही सब सामान्य हो गया। यह सिर्फ ऊंचाई का असर नहीं था, एवरेस्ट पर ऐसा कभी नहीं हुआ। अध्याय 2, चीन का हेलीकॉप्टर मिशन क्यों विफल हुआ? साल 2001, चीन ने कैलाश की चोटी तक हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला किया। मौसम साफ था, इंजन ठीक था, ऑक्सीजन सही मात्रा में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर चोटी के पास पहुंचा, रेडार बंद, कंपास घूमना बंद, जीपीएस मृत और हवा में ऐसा दबाव कि पायलट सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर अचानक आसमान में काली बिजली चमकी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। टीम घबरा गई और उस मिशन को तुरंत रद्द किया गया। उस दिन के बाद चीन ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई पर रोक लगा दी।
अध्याय 3। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ क्यों फेल हो जाते हैं। कैलाश को कहा जाता है एक्सिस मुंडी, यानी पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं का संगम। यह कंपास 360 डिग्री तेजी से घूमता है। ड्रोन हवा में स्थिर नहीं रह पाते, रेडियो सिग्नल टूट जाते हैं और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिक इसे एक्सट्रीम मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस डेटा इसे पूरी तरह समझा नहीं पाया। अध्याय 4। नासा की रहस्यमयी सैटेलाइट तस्वीरें। 2015 में जारी हाई रेजोल्यूशन इमेज में कैलाश की परछाई ध्यान में बैठे योगी जैसी दिखाई दी। यह परछाई इतनी परफेक्ट थी मानो कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। ऐसी आकृति किसी सामान्य पहाड़ में नहीं मिलती। दुनिया भर में इसे शिवा इन मेडिटेशन शैडो कहा गया। अध्याय 5। पहाड़ नहीं, पिरामिड। 1999 में रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने दावा किया, कैलाश एक प्राकृतिक पर्वत नहीं बल्कि एक विशाल पिरामिड संरचना है। चारों तरफ समकोण ढलान 90 डिग्री एंगल्स पर है। इसकी संरचना एक विशाल पिरामिड जैसी है और भीतर खोखले कक्ष है, जिसके भीतर से रात में किसी के कदमों की और पत्थरों के गिरने की आवाजें आती रहती हैं। यह दावा बौद्ध ग्रंथों से भी मेल खाता है, जहां लिखा है कैलाश के भीतर शंभाला नाम का विशाल शहर है। अध्याय 6। शंभाला रहस्यमयी नगरी। हिंदू, बौद्ध और तिब्बती ग्रंथ तीनों एक ही बात कहते हैं। कैलाश के भीतर एक उन्नत सभ्यता है शंभाला, जहां लोग हजारों साल जीवित रहते हैं। उनका शरीर रोग रहित होता है। वे मानसिक ऊर्जा से बात कर सकते हैं। वे समय में आगे पीछे यात्रा कर सकते हैं। वे तंत्र और विज्ञान दोनों में अत्यंत उन्नत हैं। कई मानते हैं कि हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम आज भी वहीं रहते हैं, जहां समय की गति बहुत धीमी मानी जाती है। अध्याय 7। स्वस्तिक और ओम का रहस्यमय प्रकट होना। कैलाश पर्वत से जुड़ी 2 घटनाएं ऐसी हैं जिनका आज तक कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। पहली, स्वस्तिक की छाया। सूर्यास्त के समय एक विशेष कोण पर कैलाश की परछाई बर्फ पर पूरी तरह संतुलित और स्पष्ट स्वस्तिक का आकार बना लेती है। चारों भुजाएं बराबर, कोई विकृति नहीं, कोई असमानता नहीं। दुनिया के किसी अन्य पर्वत पर ऐसी प्राकृतिक स्वस्तिक छाया कभी दर्ज नहीं हुई। दूसरी, बर्फ पर उभरता ओम। जब ताजी बर्फ जमती है तो दक्षिणी दिशा से देखने पर पूरे पर्वत पर ओम जैसी आकृति दिखाई देती है। यह आकृति इतनी स्पष्ट होती है कि कैमरे भी उसे पकड़ लेते हैं। यह संयोग है या किसी चेतना का संकेत। अध्याय 8। मानसरोवर और राक्षस ताल, 2 विपरीत शक्तियां। सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर 2 झील, लेकिन दोनों की प्रकृति बिल्कुल उलटी। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील। पानी शांत, स्थिर, जीवन से भरा हुआ। यहाँ पहुंचने वाले लोग अजीब शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं। कहा जाता है इसे स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल, अत्यधिक खारा पानी, कोई जलीय जीवन नहीं, लगातार तूफान, अशांत वातावरण। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ रावण ने तपस्या की थी। एक ही जगह 2 झीलें, 2 विपरीत ऊर्जा। विज्ञान आज भी इसका पूरा उत्तर नहीं दे पाया। अध्याय 9। रात में गूंजती ओम और डमरू की ध्वनि। कई यात्रियों का दावा है कि रात के समय कैलाश के आसपास हवा में ओम जैसी गूंज सुनाई देती है। कभी ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं डमरू बज रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं हवा और बर्फ के टकराने से आवाज आती है, लेकिन सवाल ये है, दुनिया में हजारों बर्फीले पर्वत हैं, फिर सिर्फ कैलाश पर ही ऐसी दिव्य ध्वनियां क्यों। अध्याय 10। यति हिमालय का रहस्यमय दानव।
2019 में भारतीय सेना ने कैलाश क्षेत्र में 32 इंच तक लंबे पैरों के निशान दर्ज किए। तस्वीरें आधिकारिक रूप से साझा की गईं। स्थानीय लोग इन्हें कहते हैं यति, एक विशालकाय प्राणी, आधा मानव आधा पशु। इन फुटप्रिंट्स की दिशा हमेशा कैलाश की ओर जाती है। क्या ये सिर्फ मिथक है या कोई छुपी हुई प्रजाति? अध्याय 11, पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा। महाभारत के अनुसार पांडव और द्रौपदी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश की दिशा में चले। रास्ते में एक एक करके सभी गिरते गए। द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, अंत तक केवल युधिष्ठिर पहुंचे और वे बिना मृत्यु के स्वर्ग में प्रवेश कर गए। इसीलिए कहा जाता है कैलाश स्वर्ग का द्वार है। अध्याय 12, दिव्य अस्त्रों का छुपा भंडार। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कई दिव्य अस्त्र कैलाश क्षेत्र में सुरक्षित रखे गए। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर, गांडीव, शारंग और शिरोमणि मणि। पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से शिरोमणि मणि निकालकर युधिष्ठिर को दी थी। जब पांडव स्वर्गारोहण को जा रहे थे, युधिष्ठिर ने कृष्ण की आज्ञा से वह मणि कैलाश में छिपा दी। कहा जाता है कलयुग में इनके प्रकट होने का समय अभी नहीं आया। यह समय तब आएगा जब कल की अवतार प्रकट होंगे। अध्याय 13, उम्र अचानक क्यों बढ़ जाती है? कई पर्वतारोहियों ने बताया कैलाश के पास पहुंचते ही नाखून तेजी से बढ़ते हैं, बाल कुछ ही दिनों में लंबे हो जाते हैं, त्वचा ढीली और जुर्रीदार लगने लगती है, मानो समय अलग गति से बह रहा हो। इसे टाइम डायलेशन इफेक्ट कहा जाता है। अध्याय 14, कैलाश का शीर्ष इतना परफेक्ट क्यों? अधिकांश पर्वतों की चोटियां टूटी फूटी या आसमान होती हैं, लेकिन कैलाश का शीर्ष सीधा, सपाट और धारदार है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मशीन से काटा हो। कई भूवैज्ञानिक मानते हैं यह प्राकृतिक नहीं दिखता, ये किसी संरचना जैसा दिखता है और यही बात इसे और रहस्यमय बनाती है। अध्याय 15, 108 छोटे पिरामिड। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश अकेला नहीं है। इसके चारों ओर 108 छोटे छोटे पिरामिड जैसी संरचनाएं हैं। संख्या 108 हिंदू, बौद्ध और योग में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। सैटेलाइट मैप्स में ये बिल्कुल एक पैटर्न में दिखाई देते हैं। प्रश्न ये है, एक ही जगह पर 108 पिरामिड जैसी संरचनाएं प्राकृति कैसे हो सकती है? कई लोग इसे कहते हैं यह पूरा क्षेत्र एक ऊर्जा ग्रिड है और कैलाश उसका केंद्र है। क्या यह संयोग है या डिजाइन? अध्याय 16, सुमेरु और पृथ्वी की ऊर्जा ज्योमेट्री। पुराणों में कैलाश को सुमेरु पर्वत कहा गया है, जो ब्रह्मांड की धुरी माना जाता है। आधुनिक शोध बताते हैं इसकी आकृति मरकबा ज्योमेट्री जैसी है, जो ऊर्जा को ग्रहण और प्रसारित कर सकती है। कई वैज्ञानिकों ने कहा कैलाश एक पावर रिसीवर जैसा लगता है, जैसे यह पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा बाहर प्रसारित करता हो। अध्याय 17, कैलाश बाकी हिमालय से ज्यादा पुराना क्यों? हिमालय की उम्र लगभग 5-7 करोड़ वर्ष है, लेकिन कैलाश की चट्टानें उससे भी पुरानी पाई गई। यह हिमालय अपलिफ्ट का हिस्सा नहीं लगता। मतलब साफ है, कैलाश इस पृथ्वी के पर्वत निर्माण नियमों में फिट नहीं होता। वह अलग है, बहुत अलग है। अध्याय 18, उलटी छाया का रहस्य। साल में 2 बार कैलाश की परछाई उलटी दिखाई देती है। ये घटना दुनिया में कहीं और दर्ज नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं यह शिव का संकेत है। ऊर्जा उलटी दिशा में बह रही होती है। वहीं वैज्ञानिक कहते हैं हम इसकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाए हैं। अध्याय 19, विशाल द्वार जैसी संरचना। सैटेलाइट इमेज में दक्षिण दिशा में एक आयताकार द्वार जैसी आकृति दिखती है। इसका आकार लगभग 15 से 20 मीटर ऊंचा, सीधे किनारे, पूर्ण समरूपता।
कई लोग इसे शंभाला का प्रवेश द्वार मानते हैं। अध्याय 20 गुफाओं और सुरंगों का जाल। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार कैलाश के नीचे सुरंगों का विशाल नेटवर्क है। ये सुरंगें मानसरोवर, राक्षसताल, बद्रीनाथ, केदारनाथ तक जाती हैं। कहा जाता है कि कई साधु इन मार्गों से आते जाते हैं और ये गुफाएं सतह पर कभी दिखाई नहीं देती। अध्याय 21 ज्ञानगंज अमर योगियों की भूमि। कई संतों ने कहा, ज्ञानगंज केवल उन्हीं को दिखता है जो आध्यात्मिक रूप से तैयार हों। भारत और तिब्बत की सबसे रहस्यमयी कथाओं में यह स्थान आता है। यहाँ रहने वाले योगी बिना भोजन के जीते हैं, श्वास पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, शरीर को अनेक वर्षों तक रोक सकते हैं, समय यात्रा और टेलीपोर्टेशन जैसे सिद्धांतों को साध चुके हैं। यह क्षेत्र कैलाश की सुरक्षा परिधि में आता है। अध्याय 22 समय घड़ियों पर भी असर डालता है। इस स्थान पर कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि उनकी घड़ियां पीछे चलने लगी। डिजिटल टाइम रीसेट हो गया। कुछ ने मिसिंग टाइम एक्सपीरियंस बताया। मोबाइल टाइम अचानक आगे कूद गया। मतलब कैलाश की आसपास टाइम नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता। यह दुनिया में कहीं और नहीं पाया गया। अध्याय 23 अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। जब कुछ वैज्ञानिकों ने कैलाश के पास साउंड टाइम डिवाइसेस लगाए तो उन्होंने बहुत अजीब ध्वनियां रिकॉर्ड की। यहाँ रिकॉर्ड की गई ध्वनियां 110 हर्ट्ज स्पिरिचुअल ट्रांस फ्रीक्वेंसी, 222 हर्ट्ज बॉडी रेजोनेंस, 432 हर्ट्ज शिवा फ्रीक्वेंसी, हीलिंग फ्रीक्वेंसी। ये वही फ्रीक्वेंसी हैं जो मंदिरों में मंत्रों और ध्यान में प्रयोग होती हैं। प्राकृतिक पर्वत ऐसी फ्रीक्वेंसी खुद नहीं बनाते, इसलिए कई शोधकर्ताओं ने कहा कैलाश पर्वत खुद एक विशाल फ्रीक्वेंसी जेनरेटर है। अध्याय 24 12 किलोमीटर का ऊर्जा हेलो। धूप में कैलाश के चारों ओर 12 किलोमीटर तक प्रकाशीय घेरा दिखाई देता है, मानो पर्वत किसी अदृश्य ऊर्जा कवच के भीतर हो। ये हेलो लगातार रंग बदलता है, कभी नीला, सुनहरा, इंद्रधनुषी। ये घटना इतनी स्थिर और विशाल होती है कि विशेषज्ञ इसे रेनबो हेलो ऑफ कैलाश कहते हैं। कई वैज्ञानिक इसे कैलाश की तीव्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का दृश्य प्रमाण मानते हैं। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का सुरक्षा वृत्त कहते हैं, जहां कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती। अध्याय 25 रंग बदलता पर्वत। कैलाश पर्वत की एक रहस्यमयी विशेषता ये है कि उसका रंग दिन की अलग अलग समय पर बदलता हुआ दिखाई देता है। सुबह सुनहरा, दोपहर चांदी जैसा, शाम नीला, रात लगभग काला। इतना स्पष्ट रंग परिवर्तन किसी और पर्वत में नहीं। वैज्ञानिक अभी तक इस बात का ठोस कारण नहीं बता पाए। स्थानीय साधु और तिब्बती लोग कहते हैं कि यह रंग परिवर्तन कैलाश की आंतरिक ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत है। अध्याय 26 यात्रा से पहले आने वाले रहस्यमय संकेत। कैलाश यात्रा की योजना बनाते ही कई यात्रियों के साथ एक अजीब अनुभव शुरू हो जाता है। लोग बताते हैं कि उन्हें नींद में किसी साधु, तपस्वी या अदृश्य स्वर के दर्शन होते हैं। संदेश साफ होता है, यह मार्ग अभी तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ सपनों में चेतावनी मिलती है, कुछ में भय नहीं बल्कि गहरी शांति के साथ रुक जाने का संकेत होता है। जो यात्री इन संकेतों को गंभीरता से लेते हैं और अपनी यात्रा स्थगित कर देते हैं, वे बाद में यह जानकर चौंक जाते हैं कि उसी समय उस मार्ग पर कोई दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या बड़ा खतरा घटित हुआ था। इसी कारण स्थानीय लोग और अनुभवी यात्री इसे कैलाश की अदृश्य सुरक्षा प्रणाली या देव चेतावनी मानते हैं। अध्याय 27 पृथ्वी की कच्छप आकृति और कैलाश का संतुलन केंद्र। प्राचीन पुराणों में पृथ्वी को एक कच्छप कछुए के आकार में बताया गया है, जिसका संतुलन
एक विशेष बिंदु पर टिका हुआ है। आधुनिक एनर्जी मैपिंग और जियोमैग्नेटिक रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां पृथ्वी की कई ऊर्जा रेखाएं आपस में मिलती हैं। यह बिंदु न अधिक अस्थिर है न अधिक सक्रिय, बल्कि पूर्ण संतुलन में है। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिक इसे अर्थ्स हार्ट पॉइंट और कुछ आध्यात्मिक परंपराएं इसे पृथ्वी का हृदय कहती हैं। अध्याय 28 33 करोड़ देवताओं का निवास। सनातन ग्रंथों के अनुसार जहां दिव्य ऊर्जा अपने चरम पर होती है, वही स्थान देवताओं का आवास बनता है। कैलाश पर्वत को इसी कारण देवों का गृह, गणों का क्षेत्र और भगवान शिव की राजधानी कहा गया है। यह केवल एक पर्वत नहीं माना जाता, बल्कि एक सजीव ऊर्जा क्षेत्र है जहां हर दिशा, हर मौन और हर हवा में आध्यात्मिक कंपन महसूस किया जाता है। यहाँ आकर श्रद्धा सिर्फ भावना नहीं रहती, बल्कि अनुभव बन जाती है। अध्याय 29 मिसिंग टाइम और खोए हुए पल। कई यात्रियों ने एक चौंकाने वाली घटना साझा की है। कैलाश के आसपास उनके जीवन से 20 से 30 मिनट मानो गायब हो जाते हैं। घड़ियां अचानक आगे बढ़ी हुई मिलती हैं। कुछ लोगों की स्मृति कुछ समय के लिए शून्य हो जाती है और कुछ को ऐसा लगता है जैसे वे बिना चले ही किसी दूसरी जगह पहुंच गए हों। इस तरह की घटनाएं आमतौर पर यूएफओ या पैरानॉर्मल जोन में दर्ज की जाती हैं, लेकिन कैलाश एकमात्र ऐसा स्थान है जहां यह सब प्राकृतिक रूप से घटित होता है। अध्याय 30 कैलाश क्षेत्र में अघोरियों की उपस्थिति। स्थानीय कथाओं और साधुओं के अनुसार कैलाश के ऊपरी और दुर्गम क्षेत्रों में आज भी कुछ महाअघोरी तपस्या में लीन हैं। कहा जाता है कि इनकी आयु सामान्य मनुष्यों जैसी नहीं है। कोई सैकड़ों वर्ष पुराना है तो किसी के बारे में हजारों वर्षों तक जीवित रहने की मान्यता है। ये साधक सामान्य समाज से अलग रहते हैं और माना जाता है कि कैलाश की दिव्य ऊर्जा की रक्षा इन्हीं के द्वारा की जाती है। शायद यही कारण है कि यह पर्वत आज भी मानव हस्तक्षेप से अछूता और रहस्यमय बना हुआ है। अध्याय 31 9 लोकों का प्रवेश द्वार। कुछ तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश के भीतर 9 अदृश्य लोक आपस में जुड़े हुए हैं। ये लोग सामान्य दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। केवल वही साधक जो चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचते हैं इनका अनुभव कर पाते हैं। इसी वजह से कई विद्वान कैलाश को मल्टी डायमेंशनल गेटवे मानते हैं, एक ऐसा द्वार जहां विभिन्न लोक और आयाम एक दूसरे से जुड़ते हैं। निष्कर्ष, कैलाश क्यों अब भी रहस्य है? कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह आस्था, ऊर्जा, इतिहास और रहस्य का संगम है। यहाँ समय अलग गति से चलता है, ध्वनियाँ स्वयं गूंज उठती हैं, छाया दिव्य प्रतीक बन जाती हैं, वैज्ञानिक उपकरण असफल हो जाते हैं और सभ्यताओं के अस्तित्व के दावे आज भी जीवित हैं। यही कारण है कि कैलाश को पृथ्वी का केंद्र और ब्रह्मांड का हृदय कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।